फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक का कोई सवाल नहीं है, हमारे सुरक्षा बल जमीन पर सतर्क है, दिए जा रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने रखी है आतंकियों को पनाह। विवादित बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है और कहा है कि मैंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया है। अगर मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। चुनाव को देखकर इस तरह माहौल बनाया गया। फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज कराया केस। कहा ये जंग महिलाओं के सम्मान के लिए। एमवीए की महिला नेता कहां है, इस मामले पर चुप क्यों? तिरुपति मंदिर को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं है, स्टेट वक्फ में अब्दादे की गैर मुस्लिम सदस्य बना रहे हैं। बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला। कहा वक्फ बोर्ड को लूटना चाहती है बीजेपी, मुसलमानों की जमीन हड़पने की हो रही है कोशिश। धांधली के नाम पर क्या हड़प लेंगे जमीन? मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ पर जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला और कहा कि खड़गे ने बताई कांग्रेस की सच्चाई, साथ ही बोले सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। गिरिराज सिंह का राहुल और खड़गे पर हमला। कहा झारखंड की जनता से माफी मांगी राहुल और खड़गे, वादा करके भूलना कांग्रेस की आदत। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जनता से कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। जहां कांग्रेस वहां आर्थिक तंगी, खटाखट फटाफट सब हुआ बंद। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। कल झारखंड के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। वहीं 4 तारीख को पीएम मोदी का झारखंड का दौरा। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा प्रवक्ता फारूक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नकारात्मक नारा पीटीए की सफलता से डरी हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। कहा लोगों से किए गए झूठे वादे, बीजेपी की सरकार आएगी तो देगी नियुक्ति पत्र, पेपर लीक की भी जांच होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर हमला। हेमंत सोरेन को बताया कांग्रेस का चचेरा भाई। बोले जिन आदिवासियों के लिए आगे उन्हें ही भूल गए। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। कहा नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई और अपराधी का गठबंधन है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का पलटवार। कहा बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने जन जागरण का काम किया। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कहा कि हम मिलकर चलेंगे तभी विकसित भारत बनेंगे। मुंबई में पोस्टर वॉर है जारी। बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर। पोस्टर में लिखा बटोगे तो पिटोगे।
सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत का किया दावा। अयोध्या में भव्य दिवाली के आयोजन पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा जब बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी तब भी मनाई जाती थी दीपावली। इंदौर घटना को लेकर बोले सीएम मोहन यादव और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, दायरे में रखकर करना चाहिए सभी धर्मों का सम्मान। कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम सीएम और झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंत शर्मा ने जेएमएम पर उठाए सवाल। का हिंदू जनसंख्या 90% से घटकर के आई है 67% तक कैसे पहुंची है। दलितों को लेकर बोले एआईएमआईएम नेता शौकत अली और कहा कि जिस समाज को दुनिया अछूत समझता था उस समाज को मुसलमानों ने कभी अछूत नहीं समझा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की विश्वकर्मा पूजा। मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं अपने भाषण में कहा राजनीति करनी नहीं आती, हमने सिर्फ काम किया है। एयर इंडिया के विमान में मिला कारतूस। दुबई से दिल्ली आने वाले विमान में कारतूस बरामद हुआ है। 27 अक्टूबर को दिल्ली आया था विमान। कानपुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक के बाद किया गया शुद्धिकरण। मंदिर में आने वाले भक्तों और समिति के लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गौ सेवा। गाय के बछड़ों को दुलारा। प्यारी तस्वीरें सामने आई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी सीएम आवास में की गौ सेवा। गौ माताओं को खाना खिलाते नजर आए। गौ सेवा के बाद गोवर्धन पूजा भी की। अयोध्या में राम मंदिर समर्थक मुस्लिम परिवार पर हमला किया गया। राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला। बिहार के सीतामढ़ी में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा को किया खंडित। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने संभाला मोर्चा। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान के घर के बाहर फायरिंग की घटना को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। गैंगस्टर अमोल बिश्नोई को इंडिया लाने की तैयारी हो रही है। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर के विवाद। घटनास्थल पर पहुंचे एडिशनल कमिश्नर आबिद सिंह। इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। रोहिणी ब्लास्ट मामले में जांच से खुलासा हुआ है। ब्लास्ट वाली जगह सिगरेट फेंके जाने की आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियों को मौके से मिली आधी जली सिगरेट और मौके से मिली सफेद पाउडर की जांच लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को दिए जल्द समाधान कराने के निर्देश। त्योहारों को लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से चलाई जा रही है 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ा कदम। कोलकाता हत्याकांड मामले में करीब 3 महीने बाद भी न्याय के लिए तरस रहे परिजन। 90 दिन बाद सीबीआई को पेश करनी है चार्जशीट। डॉक्टरों में अभी भी गुस्सा।